दोस्तों संयुक्त परीक्षा स्टडी चैनल पर स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों सीटेट जुलाई 2024 का अगर आप उर्दू पेडागोजी की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों सीटेट उर्दू पेडागोजी का हल करने के लिए सबसे पहले आपको उर्दू टू हिंदी वर्ड मीनिंग को याद करना है और उसको समझना है। यहाँ तक आपको हल करवा दिया गया, यहाँ तक आपको याद करवा दिया गया। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप वीडियो को प्ले लिस्ट में जा कर के उर्दू टू हिंदी वर्ड मीनिंग जा कर के ज़रूर देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप उर्दू पेडागोजी का नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो इस नंबर से आप कनेक्ट करके उर्दू पेडागोजी का नोट्स आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों लाखों अभ्यर्थी यानी हज़ारों अभ्यर्थी इस नोट्स से पढ़ करके बहुत ही ईजी तरीके से एग्ज़ाम पार किया है, एग्ज़ाम को बेड़ा पार किया है। इसलिए आप इस नोट्स को ज़रूर हासिल कर लीजिएगा। 930 595 500 500 595 56 और 56 ये है आपका नोट्स हासिल करने का तरीका। आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, बहुत ही कम प्राइस में आपको नोट्स मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं, यानी आपका जहाँ तक हम छोड़े थे वहाँ से हम आगे बढ़ाते हैं। यानी यहाँ है मादरी ज़बान। मादरी ज़बान को कहते हैं मातृभाषा। मादरी ज़बान को कहते हैं मातृभाषा कहते हैं। मादरी ज़बान को मातृभाषा कहते हैं। कौल को क्या कहते हैं? कौल को कहते हैं कथन। दोस्तों अगर ये सारे वर्ड मीनिंग को अगर याद कर लेते हैं तो आपका सवालात बहुत ही इजी तरीके से हल हो जाएंगे। जो बार बार सीटेट में फेल हो रहा है, बस एक ही मर्तबा में आपका सीटेट पास हो जाएगा। आप यकीन के साथ अगर पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, वर्ड मीनिंग को याद करते हैं, सवालात को हल करते हैं तो एकदम आपका सीटेट निकलने से कोई नहीं रोक सकता है। वाजिद यानी वाज़ेह क्या है? ये वाज़ेह होता है स्पष्ट, यानी कोई चीज़ को खोल करके पेश करना, बिल्कुल स्पष्ट पेश करना। ये मानी का होता है, अर्थ होता है। मानी का अर्थ होता है, मानी का थोड़ा इसको जूम कर देते हैं, बड़ा हो जाएगा, पढ़ने में सही दिखेगा। दोस्तों ये आपका होता है मानी का हुआ अर्थ, मानी का अर्थ हुआ, और ये हुआ तलबा। तलबा का क्या हुआ? विद्यार्थी। तलबा का विद्यार्थी हुआ, तलबा का विद्यार्थी हुआ। मौका का क्या हुआ? अवसर। मौका का अवसर हुआ, मौका का क्या हुआ? अवसर हुआ। उसूल का अर्जित क्या है? उसूल का क्या है? अर्जित होता है। हुसूल मतलब अर्जित उसूल का अर्जित हुआ। तख्लीक़ी का कहता है अभिव्यक्ति। तख्लीक़ी को अभिव्यक्ति कहते हैं। तख्लीक़ी को अभिव्यक्ति कहते हैं। तरक्की को विकास कहते हैं। तरक्की को विकास कहते हैं। तरक्की को विकास कहते हैं। तरक्की को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। इनफिरादी को कहते हैं व्यक्तिगत। इनफिरादी को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत कहा जाता है। इनफिरादी को क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत कहा जाता है। इख्तिलाफ़ात को कहा जाता है भिन्नता। इख्तिलाफ़ात को भिन्नता कहा जाता है। इख्तिलाफ़ात को भिन्नता कहा जाता है। दानिश्वरी को कहता है अक्लमंदी। दानिश्वरी को क्या कहा जाता है? अक्लमंदी कहा जाता है। दानिश्वरी को अक्लमंदी कहा जाता है। निसाबी को कहा जाता है सिलेबस, पाठ्यक्रम। निसाब को क्या कहा जाता है? सिलेबस। निसाब को क्या? निसाबी या निसाब को कहा जाता है सिलेबस और पाठ्यक्रम कहा जाता है। तालीम को कहा जाता है शिक्षा। तालीम को क्या कहा जाता है? शिक्षा कहा जाता है। तालीम को शिक्षा कहा जाता है। समई और बसरी यानी दृश्य श्रव्य सामग्री। समई और बसरी को क्या कहा जाता है? दृश्य श्रव्य सामग्री। और समई को कहा जाता है दृश्य सामग्री। बसरी को कहा जाता है श्रव्य सामग्री। जमात को कहा जाता है कक्षा कहा जाता है। जमात को क्या कहा जाता है? कक्षा कहा जाता है। मुकम्मल को कहा जाता है पूरी तरह। मुकम्मल को क्या कहा जाता है? पूरी तरह कहा जाता है। मुकम्मल को क्या कहा जाता है? पूरी तरह कहा जाता है। तलफ़्फ़ुज़ को कहा जाता है उच्चारण। तलफ़्फ़ुज़ को क्या कहा जाता है? उच्चारण कहा जाता है। मुताल्लिक़ को कहा जाता है किए प्रति। मुताल्लिक़ को क्या कहा जाता है? किए प्रति कहा जाता है। किए प्रति को क्या कहा जाता है? मुताल्लिक़ कहा जाता है। पुर असर
पूरा असर को कहा जाता है प्रभावशाली, पूरा असर को कहा जाता है प्रभावशाली कहा जाता है। मुअल्लिम को कहा जाता है शिक्षक, मुअल्लिम को क्या कहा जाता है शिक्षक कहा जाता है। उम्दा को कहा जाता है सबसे अच्छा, उम्दा को कहा जाता है सबसे अच्छा कहा जाता है। उम्दा को क्या कहा जाता है सबसे अच्छा कहा जाता है। उम्दा को दोस्तों, उम्दा को क्या कहा जाता है सबसे अच्छा कहा जाता है। उम्दा को क्या कहा जाता है सबसे अच्छा कहा जाता है। नज़्म को क्या कहा जाता है गीत कहा जाता है। और हासिल को क्या कहा जाता है अर्जित कहा जाता है। क्या कहा जाता है अर्जित कहा जाता है, अर्जित कहा जाता है। मुख्तलिफ को क्या कहा जाता है दोस्तों, मुख्तलिफ को कहा जाता है विभिन्नता, विभिन्नता को क्या कहा जाता है मुख्तलिफ कहा जाता है। हालात को कहा जाता है परिस्थिति, परिस्थिति को क्या कहा जाता है हालात कहा जाता है। हालात किसको कहा जाता है परिस्थिति को क्या कहा जाता है हालात कहा जाता है। मस्क को कहा जाता है दोस्तों, इधर आपका उर्दू है, इधर आपका हिंदी है, इधर आपका हिंदी, इधर हिंदी है आपका, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए। इस लाल जो रेड कलर की है इधर आपका हिंदी हो जाएगा, इधर आपका हिंदी होगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, यानी हालात का परिस्थिति हो गया, मस्क का आपका हो गया अभ्यास, मस्क का क्या हो गया अभ्यास का हो जाता है। अमल का क्या हुआ गतिविधि, अमल करना यानी गतिविधि करना, अमल करना गतिविधि करना। दरअसल तदरीस यानी पठन पाठन, दरसो तदरीस को कहा जाते हैं, दरसो तदरीस को कहा जाते हैं पठन पाठन कहा जाता है। दरसो तदरीस को क्या कहा जाता है पठन पाठन कहा जाता है। ज़बान का मुअल्लिम को कहा जाता है भाषा के शिक्षक, ज़बान के मुअल्लिम को कहा जाता है भाषा के शिक्षक कहा जाता है। तजिज़िया को कहा जाता है मूल्यांकन, क्या कहा जाता है मूल्यांकन कहा जाता है। तस्वीर को कहा जाता है चित्र कहा जाता है, तस्वीर को चित्र कहा जाता है। तस्वीर को क्या कहा जाता है तस्वीर को कहा जाता है चित्र। नस्म-ओ-नुमात को कहा जाता है विकास, नस्म-ओ-नुमात को क्या कहा जाता है विकास कहा जाता है। ख़यालात को कहा जाता है विचार कहा जाता है। जज्बात को कहा जाता है भावनाओं कहा जाता है, जज्बात को क्या कहा जाता है भावनाओं कहा जाता है। हासिल शुदा को क्या कहा जाता है अर्जित किया हुआ, हासिल शुदा को क्या कहा जाता है अर्जित किया हुआ, हासिल शुदा को क्या कहा जाता है अर्जित किया हुआ। तजुर्बा को कहा जाता है अनुभव, तजुर्बा को क्या कहा जाता है अनुभव कहा जाता है। आबाई को कहा जाता है वंशानुक्रम, आबाई को कहा जाता है वंशानुक्रम। रिवायती को कहा जाता है संस्कृति, रिवायती को क्या कहा जाता है संस्कृति कहा जाता है। रस्मुल ख़त को क्या कहा जाता है लिपि कहा जाता है, रस्मुल ख़त को लिपि कहा जाता है। तहज़ीब को कहा जाता है परंपरा, तहज़ीब को क्या कहा जाता है परंपरा कहा जाता है। ज़बान के हुसूल को कहा जाता है भाषा अर्जन, ज़बान के हुसूल को कहा जाता है भाषा अर्जन कहा जाता है। हुनर को क्या कहा जाता है गुण कहा जाता है, हुनर को क्या कहा जाता है गुण कहा जाता है। फितरी हिकमत, फितरी हिकमत, फितरी हिकमत को कहा जाता है जन्मजात, फितरी हिकमत को क्या कहा जाता है जन्मजात कहा जाता है। लिसानी काबिलियत को कहा जाता है बोलने का कौशल, लिसानी काबिलियत को क्या कहा जाता है बोलने का कौशल कहा जाता है। अहम को क्या कहा जाता है महत्वपूर्ण कहा जाता है, अहम को महत्वपूर्ण कहा जाता है। काबिल तक़लीद को कहा जाता है अनुकूलित अभिक्रिया, तो काबिल तक़लीद को कहा जाता है अनुकूलित अभिक्रिया। काबिल तक़लीद को क्या कहा जाता है अनुकूलित अभिक्रिया कहा जाता है। ज़हनी अमल को कहा जाता है मानसिक गतिविधि, ज़हनी अमल को कहा जाता है मानसिक गतिविधि कहा जाता है। पुख्तगी को कहा जाता है परिपक्वता, पुख्तगी को क्या कहा जाता है परिपक्वता कहा जाता है। तब्दीली को कहा जाता है परिवर्तन, तब्दीली को क्या कहा जाता है परिवर्तन कहा जाता है, तब्दीली को कहा जाता है परिवर्तन कहा जाता है। सलूक को कहा जाता है व्यवहार, व्यवहार कैसा सलूक करता है मतलब व्यवहार कैसा है, कैसा व्यवहार है। मुआफ़क़त को कहा जाता है प्राकृतिक प्रक्रिया, प्राकृतिक प्रक्रिया कहा जाता है। जाति को कहा जाता है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत कहा जाता है, व्यक्तिगत को क्या कहा जाता है जाति कहा जाता है। बाह्य राष्ट्र मतलब कहते हैं बाह्य राष्ट्र को कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं बाह्य राष्ट्र को क्या कहते हैं
प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं। इसको टाइपिंग में मिस्टेक है। खुशहाल को कहते हैं समृद्ध। खुशहाल को कहा जाता है समृद्ध कहा जाता है। खुशहाल को क्या कहा जाता है? समृद्ध कहा जाता है। माहौल को कहा जाता है परिवेश कहा जाता है, यानी वातावरण कहा जाता है। माहौल को परिवेश यानी वातावरण कहा जाता है। खुशहाल लिसानी मतलब समृद्ध भाषिक परिवेश, समृद्ध भाषिक परिवेश। बुलंद खानी को कहते हैं सस्वर वाचन। बुलंद खानी को कहते हैं बुलंद खानी को कहते हैं सस्वर वाचन कहा जाता है। रवानी को कहते हैं धारा प्रवाह स्पष्टता। धारा प्रवाह स्पष्टता कहा जाता है। स्पष्टता कहा जाता है। गुफ्तगू को कहा जाता है बातचीत। गुफ्तगू को क्या कहा जाता है? बातचीत कहा जाता है। गुफ्तगू को क्या कहा जाता है? बातचीत कहा जाता है। दोस्तों आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप इसी तरीके से इसको 1 से 2 मरतबा अगर इसको देख लेते हैं तो आपके ज़हन में ये सारा नोट हो जाएगा, और जब भी उर्दू पैडागोजी आप हल करेंगे उस वक्त फ़ौरन आपके ज़हन में ये वर्ड जैसे रहेगा, आपका सवालात बिल्कुल आसान तरीके से हल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपसे यही गुजारिश है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके का कंटेंट आपको एग्ज़ाम तक हम उपलब्ध कराते रहेंगे। आपको एग्ज़ाम तक ये कंटेंट उपलब्ध कराते रहेंगे। बस आपसे यही गुजारिश है दोस्तों।